ओके, एट एंड द लास्ट पॉइंट है इसमें बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। तो जैसे आपके पास आप एक सेवर हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। शुरू में ही मैं चैप्टर में बताई थी फाइनेंशियल मार्केट को एक्सप्लेन करते वक्त विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, प्लस आई हैव अटैच माय पर्सनल नोट्स टू। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, अपने कैपिटल, मेरे पास एक्सेसिव कैपिटल है, सरप्लस हूँ मैं, तो मैं एक सही जगह पे लगाऊँ। ये एक स्टॉक एक्सचेंज मेरे को क्या बताता है, एक वादा देता है कि देखो भाई, तुम्हारा जो एलोकेशन हो रहा है कैपिटल का, वो एक सही जगह लग रहा है, आप फंसोगे नहीं पैसों के मामले में, यू आर सेफ। ठीक है, अब आपको पता है क्या पढ़ना है, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सो ये एक अच्छा खासा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, जिसमें आप सब कुछ अभी स्टडी करने वाले हो। सो दिल थाम के बैठिए और शुरू करते हैं। ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो जो प्रीवियसली बाइंग इन द सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज वाज डन इन द फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, टुडे इज एग्जीक्यूटेड थ्रू द कंप्यूटर। ठीक है, बेसिकली मैंने बोला क्या कि पहले के ज़माने में जो शेयर का खरीदारी बेचना वगैरह जो चलता था, वो क्या होता है, ऑन द फ्लोर होता था। लेकिन आज के ज़माने में वो क्या हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर पे हो रहा है, ईजी वे में। सो उसी के हम लोग स्टेप्स बताएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। और ब्रोकर की सिलेक्शन आप क्या करोगे, खुद से नहीं कर सकते, आपको भी एक ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ेगा। और वो ब्रोकर कैसा होना चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, जो कि आपको फिर वो फ्रॉडगिरी ना करे, है ना। तो नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, एक मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है। सेकेंड आपका जो स्टेप है वो हो गया ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। डीमैट अकाउंट आपको खोलना है। मैम, डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट इज बेसिकली अ डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर BO अकाउंट। बेनिफिशियल ओनर अकाउंट रेफर टू एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद एन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DP, जिसे हम लोग DP क्या होता है भाई, DP एक तरह का बैंक होता है, स्टॉक ब्रोकर होता है, टू ट्रेड एंड लिस्टेड सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बेसिकली आपको एक अकाउंट खोलना पड़ता है, ठीक है, और वहाँ पे आप एक इंडियन सिटीज़न हो और अपने अकॉर्डिंग आप एक अकाउंट खोल रहे हो। जो वो बैंक हो सकती है, जो DP हो सकता है उसमें, और स्टॉक ब्रोकर भी हो सकता है, और वहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये सारी चीज़ें करनी है। फिर आपका भाई आता है थर्ड पॉइंट, ओपन डीमैट अकाउंट एट प्रेजेंट। जैसे आप इंडिया में हो, आप डीमैट अकाउंट खोलो, देयर आर 2 डिपॉजिटरीज इन इंडिया, देयर आर 2 डिपॉजिटरीज, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अच्छा, आपको जब डीमैट अकाउंट ओपन करोगे ना, तो डिपॉजिटरी जो होती है इंडिया में 2 तरह की हैं। देयर वाज अ क्वेश्चन इन द बोर्ड आई थिंक, जिसमें यही पूछा था कि डिपॉजिटरी का आप नाम बताएं। तो NSDL एंड CDSL, NSDL दैट मीन्स नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल, देखो बड़ा इजी है, सेंट्रल नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सबको सेम ही तो है, बस एक सर्विस और डिपॉजिटरी का अंतर है। ठीक है, देयर आर नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। आपका एक इन्वेस्टर डिपॉजिटरी से डायरेक्टली कभी नहीं मिल सकता, आप डायरेक्टली फेस टू फेस उससे कन्फ्रंट नहीं हो सकते। डिपॉजिटरी क्या होती है, इंटरैक्ट विथ इन्वेस्टर थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ओनली। डिपॉजिटरी अलग है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अलग है, मेक श्योर दैट यू न्यू दैट। ओके, और जो सिक्योरिटीज़ जो होती है वो जो सिक्योरिटीज़ का आना जाना होता है वो जस्ट एन अकाउंट में होता है, उसे डीमैट अकाउंट बोलते हैं। सिंपल में मैंने भी अपने नोट्स में लिखा हुआ है, दैट मीन सिक्योरिटीज़ का जो आना जाना होता है वो क्या होता है, डीमैट अकाउंट में ही होता है। परचेज़ हो रही है, सेल हो रही है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, जैसे एक बैंक होती है, आप निकाल रहे हो पैसा, विड्रॉ कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपके अकाउंट में होती हैं। तो आप डीमैट अकाउंट भी वैसा ही समझिए। ओके, और जो फैसिलिटी देता है इन सारी चीज़ों का वो होता है बैंक या फिर स्टॉक ब्रोकर। ओके, थर्ड प्रोसेस है आपका प्लेसिंग ऑर्डर। अब आप क्या करो, ऑर्डर को प्लेस करो, कैन परचेज सिक्योरिटी, और अपने ब्रोकर से बताइए कि देखिए हमें इस कंपनी का ये शेयर परचेस करना है, तो वो ब्रोकर आपको वही काम करके देगा। फोर्थ है हमारा मैच शेयर विद द बेस्ट प्राइस। जैसे आप शेयर को कुछ भी खरीदने जा रहे हो तो आप हर जगह देख लीजिए कि शेयर की प्राइस क्या है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं, एक्सेसिव है कि नहीं, प्रॉफिट है कि नहीं, लॉस है कि नहीं। ओके, देन आपका है हमारा एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। देन आप ऑर्डर को प्लेस कर लिए,
जैसे आपके टीवी पे कुछ एड्स आते हैं ना कि अभी फ़ोन उठाइए और ऑर्डर प्लेस करिए, वही वाली चीज़ें हैं सॉरी। 6 है हमारा इश्यू ऑफ कंट्रैक्ट नोट। देखिए कंट्रैक्ट नोट क्या होता है, आप एक को ब्रोकरेज चार्ज इन्वॉल्व, जैसे आप ऑर्डर को प्लेस करोगे, ठीक है, जैसे 24 आवर में ब्रोकर गिव यू कंट्रैक्ट नोट, ब्रोकर आपको एक कंट्रैक्ट नोट देगा जिसमें ब्रोकर की जो चार्ज होगी वो इन्वॉल्व होगी, उसमें जो शेयर की प्राइस होगा जिसे आप परचेस करना चाहते हो उसका अमाउंट इन्वॉल्व होगा, प्राइस इन्वॉल्व होगा और बहुत सारी डिटेल भी दी गई होंगी, जैसे टाइम हो गया, डील नंबर हो गया, नंबर ऑफ द शेयर्स हो गया, डेट हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन रहती है, ठीक है। ये बेसिकली मैं एक प्रोसेस बता रही हूँ कि कैसे चलता है ना, 1 2 3 4 करके बता रही हूँ, दैट इज़ वाई। 7 हो गया डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मार्केटिंग। डे इन अ डे, जैसे दिनों दिन में आपका जो शेयर का जो डिलीवरी होती है, जैसे आप खाना मंगाते हो, ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, वैसे ही वो जो शेयर होता है वो भी आपकी ऑनलाइन पहुँच जाती है, ठीक है। एंड 8 होता है सेटलमेंट साइकिल, T+2 डेज़। आपको जब भी पूछे सेटलमेंट साइकिल को डिफाइन करिए, सबसे पहले एक हेडिंग डाला करिए अपनी कॉपी में T+2 डेज़, जो कि इफ़ेक्ट होता है ऑन अप्रैल 2003, है ना। ये एक बात बताओ, मैं आपको सेटलमेंट साइकिल T+2 डेज़ क्यों बताई हूँ। ट्रांजेक्शन, जैसे सपोज ट्रांजेक्शन क्या हो रही है, संडे को हो रही है, तो पेमेंट हमेशा वेडनेसडे को होगा, संडे, मंडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, दैट इज़ वाई T+2 डेज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये जो T+2 डेज़ का जो फॉर्मूला है ना वो 2003 से चल रहा है, अप्रैल 2003। 9th होगा पे आउट डे। पे आउट डे यानी आई मेड द पेमेंट फॉर द ब्रोकर, कि मैंने पेमेंट कर दिया है एक ब्रोकर को जिसने मेरा काम करवाया 24 आवर में, है ना। ओके, on T+2 days stock exchange will deliver share or make payment to other brokers called day out day। से पे आउट डे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पे आउट डे बेसिकली आपने उसको पेमेंट कर दिया है। 10th है हमारा ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमैट अकाउंट डायरेक्टली टू इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट, यानी ब्रोकर कि जो ब्रोकर होते हैं वो आपके शेयर की डिलीवरी को कर देगा डे टू डे में, और आप उसको पेमेंट कर दोगे, सब चीज़ आपके डीमैट अकाउंट में होगी, ओके। अब आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको मैं डिफ़ाइन करूँगी कि बेसिकली डीमैटेरियलाइजेशन और डिपॉजिटरीज एक्चुअल में होते क्या हैं, ओके।